नमस्कार स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एग्रीकल्चर में प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट है। प्लांट पैथोलॉजी हम देखेंगे। प्लांट पैथोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। प्लांट प्लस पैथोलॉजी। प्लांट का अर्थ है पौधा और पैथोलॉजी का अर्थ है रोग विज्ञान। प्लांट पैथोलॉजी पादप रोग विज्ञान। डेफिनेशन देखेंगे हम लोग, परिभाषा। तो प्लांट पैथोलॉजी पादप रोग विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पौधे के रोगों के लक्षण, कारक, रोग चक्र तथा नियंत्रण के विषय में अध्ययन करते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पादप विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम लक्षण, पौधों के लक्षण, कारक और रोग चक्र, नियंत्रण के बारे में अध्ययन करते हैं। और इसमें मुख्य रूप से 4 चीज़ों का अध्ययन करते हैं: लक्षण, कारक, रोग चक्र, नियंत्रण। यहाँ पे देखेंगे हम डिजीज जो साधारण ना हो पौधे की सामान्य अवस्था में परिवर्तन आ जाए तो इसे डिजीज कहते हैं। अर्थात जब पौधा सामान्य अवस्था में होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाए, फंगस लग जाए या ग्रोथ रुक जाए, तो उसके लिए बोलते हैं डिजीज। जो सामान्य ना होकर उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाए तो वह डिजीज कहलाता है। अर्थात सामान्य अवस्था से विभिन्न अवस्था में भिन्न अवस्था में आ जाए, मतलब सामान्य अवस्था से भिन्न अवस्था में आ जाए, उसे डिजीज कहते हैं। किसी भी रोग के लिए 3 कारक फैक्टर्स आवश्यक होते हैं। ये तीनों कारक रोगों के विकास में जिम्मेदार होते हैं। ये तीनों कारक आपस में क्रिया करके डिजीज ट्रायंगल बनाते हैं। यानी कि पौधे में जो डिजीज लगता है, इसमें 3 कारक फैक्टर होते हैं और ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल देखिए, यह है डिजीज ट्रायंगल। इस प्रकार से ट्रायंगल बनेगा। ऊपर देखिए होस्ट है और यहाँ पर पैथोजन, और ये है इन्वायरमेंट। ये फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, और ये होस्ट है जिस पे अटैक कर रहा है होस्ट पर, और इन्वायरमेंट तापमान, लाइट। ये इस प्रकार का ट्रायंगल बनेगा। इसको बना लीजिए और ये पेपर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए पादप रोग विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो पादप रोग विज्ञान की शाखाएं निम्न प्रकार है। इस प्रकार से आप लिखेंगे पेपर में। तो पहली है माइक्रोबायोलॉजी। इसमें स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें स्टडी किसकी करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। फिर क्या है? बैक्टीरियोलॉजी। इसमें स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। तो ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी है तो इसमें स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और बैक्टीरियोलॉजी है तो इसमें स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। अब जैसे वायरोलॉजी है, वायरोलॉजी को स्टडी ऑफ वायरस, और माइकोलॉजी है, फफूंद है, इसको फफूंद बोलते हैं। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगस, और यहाँ पे नेमेटेड है। नेमेटेड यानी कि सूत्रकृमि, त्रा बना है सर यहाँ पे, सूत्रकृमि, पैथोजन। अब यहाँ पे देखिए पैथोजन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक के अंदर फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, नेमेटेड और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया के अंदर यही सब आ जाते हैं ब्रांचेस। ओके, और अबायोटिक के अंदर टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर,
ये इन्वायरमेंट के अंदर ये आ जाते हैं। इन्वायरमेंट में तापमान, लाइट, ये हो गए अबायोटिक। यहाँ पे देखिए अबायोटिक टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी। और बायोटिक में फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, नेमेटेड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ नीचे आइए, ऑब्जेक्ट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इसके निम्न उद्देश्य हैं। अब यहाँ पर हम पैथोलॉजी के उद्देश्य देखेंगे तो निम्न प्रकार हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है, पादप रोग से संबंधित कारकों का अध्ययन, रोग प्रसार विधियों का अध्ययन। अर्थात पादप रोग से संबंधित कारकों का अध्ययन, रोग प्रसार विधियों का अध्ययन, पहला पॉइंट हो गया आपका। अब इसके बाद पौधों एवं रोग कारकों के माध्यम पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करना है दूसरा पॉइंट। तीसरा, पौध रोगों पर वातावरण प्रभाव का अध्ययन। चौथा पॉइंट क्या है, पादप रोगों द्वारा हुई हानि का अध्ययन करना। सॉरी, मैं थोड़ी हिंदी पढ़ने में कंफ्यूज रहता हूँ, इसलिए थोड़ी स्लो पढ़ रहा हूँ। आप समझ लीजिए। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं और इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बेशक। अब पांचवा पॉइंट क्या है, पादप समस्याओं संबंधी नहीं सॉरी, यहाँ पे कटा हुआ है। पादप संबंधी समस्याओं का मूल्यांकन या निर्धारक करना। छठवां पॉइंट क्या है, अनुसंधान कर्तों और विशेषताओं का अध्ययन करना। रोग नियंत्रण विधियों का प्रसार कार्यकर्ताओं द्वारा किसानों तक पहुंचाना। ये उद्देश्य हैं इसके। क्या उद्देश्य हैं, मैं समझा देता हूँ। जैसे पादप रोग का संबंधित कारकों का अध्ययन करना, जो उसमें डिजीज लगते हैं, बैक्टीरिया लगते हैं और फंगस वगैरह, इसका अध्ययन करना है। और पादप कारकों में पारंपरिक क्रियाओं का अध्ययन करना, जैसे पौधे में जो रोग लगते हैं उन क्रियाओं का अध्ययन करना, कौन सा रोग लगता है, कौन सा नहीं लगता है। पौधे रोग का वातावरण प्रभाव का अध्ययन करना, पौधे में जो टेम्परेचर और धूप, हवा का जो प्रभाव होता है उसका अध्ययन करना। पादप रोगों द्वारा हुई हानियाँ, मतलब पादप रोग जो डिजीज होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं और इंसेक्ट होते हैं, जो पादप रोग हैं, उनके द्वारा हुई हानियों का अध्ययन करना। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए, अनुसंधान कर्ताओं एवं विशेष, नीचे आइए। अब यहाँ पे देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी। पादप कृषि में पादप विज्ञान का बहुत महत्व है। महत्व देखेंगे हम यहाँ पे तो भारतीय कृषि में पादप विज्ञान का बहुत महत्व है। पहला पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, पादप रोग विज्ञान में विज्ञान का उपयोग करके अधिक महत्व की बहुत सी फसलों को कई महाबीमारियों से बचाया जा सकता है। तो एक बार फिर से पढ़ेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन माफ़ करना। पादप रोग विज्ञान में विज्ञान का उपयोग करके अधिक महत्व की बहुत सी फसलों को कई महाबीमारियों से बचाया जा सकता है। अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि पादप रोग विज्ञान का उपयोग करके कई फसलों में लगने वाली कई बीमारियों को फसलों से बचाया जा सकता है। फसलों को बीमारियों से बचाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इस विज्ञान में अरस्तु में आने के बाद कोई भी पादप रोग देश, इस प्रकार देख लीजिए आप, पीछे आएंगे यहाँ पे देखेंगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ, इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, और यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे आइए, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। अब इसके महत्व देखेंगे, इम्पोर्टेंस देखेंगे। तो प्लांट पैथोलॉजी में उत्पन्न रोगों का अधिक महत्व दिया जाता है। प्लांट पैथोलॉजी में उत्पन्न रोगों को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि खेत में पैथोलॉजिस्ट में उत्पन्न अनेक विकारों का सामना करना पड़ता है। जो पैथोलॉजिस्ट में उत्पन्न अनेक विकारों का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में पैथोलॉजिस्ट को डॉक्टर ही माना जाता है। अब यहाँ पे आएंगे, कोर्स ऑफ डिजीज। पौधे में रोगों के कारक। वास्तव में पौधों में रोगों का कारण पैथोजन होता है, जो सदैव रोग के साथ ही संबंध रखता है। अब यहाँ पे देखेंगे प्लांट पैथोजन के प्रकार। प्लांट पैथोजन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक जैविक यानी कि बायोटिक। जैविक रोग जनक वह रोग जनक होते हैं जो जीवित स्वभाव के होते हैं, जिसके अंतर्गत कवक, जीवाणु, विषाणु, सूत्रकृमि आदि आते हैं, जो सभी वनस्पतिक श्रेणी। इसके बाद दूसरा हमारा है अजैविक कारक यानी कि अबायोटिक पैथोजन। वह रोग जनक जो निर्जीव स्वभाव के होते हैं। वह रोग जो निर्जीव स्वभाव के होते हैं, ऐसे रोग जनकों को अबायोटिक कारक कहते हैं। जैसे निम्न तापमान, पोषक तत्वों की कमी, पोषक तत्वों की अधिकता या कमी आदि से पौधों में रोग उत्पन्न होते हैं। अब नीचे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। पादप रोगों को अनेक प्रकार की विभाजित किया जाता है। पहला है एंडोमिक क्षेत्रीय विशेष रोग। जब कोई रोग एक किसी विशेष देश या किसी भूभाग में प्राय नियंत्रण प्रतिबद्ध सामान्य या उग्र रूप से उपस्थित रहता है, तथा यह रोग उस क्षेत्र के लिए विशेष क्षेत्रीय रोग के नाम से जाना जाता है। इस रोगों का पैथोजन मृदा में उपस्थित होता है और अपनी क्षमता के अनुसार फसल के एक मौसम से दूसरे मौसम में लंबे समय तक उत्तरदायी होते हैं। उदाहरण ऑर्गन स्मिथ। यह है एपिडेमिक। यह रोग जो व्यापक रूप से एक बहुत बड़े क्षेत्र में कभी-कभी अथवा उत्पन्न होते हैं। यह फसलों को बहुत अधिक। इस प्रकार के रोग को एपिडेमिक रोग या पादप महामारी रोग कहते हैं। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल है लैटराइट ऑफ पोटैटो, रेड लाइट ऑफ शुगर कैन, फिर स्पोरेडिक, जिसे हिंदी में बोलेंगे विशल रोग। यह रोग जो अनिश्चित या नियमित अंतराल में यदा कदा तथा दूर निश्चित